उद्घाटनों की झड़ी, कांगड़ा में मुख्यमंत्री ने किए कई शिलान्यास। चरम पे पहुंच चुकी कांग्रेस की गुटबाजी को शांत करेगी आला कमान, सोनिया गांधी लेंगी 5 नेताओं की क्लास। विद्या स्टोक्स ने पार्टी में गुटबाजी को नकारा, कहा कौल सिंह और वीरभद्र के बीच की गलतफहमियां जल्द होंगी दूर। सामने आया पुलिस का हैवान चेहरा, 10,000 रुपए मांगने पर की बेरहमी से पिटाई, कृष्णलाल अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। प्रदेश कांग्रेस में मचे घमासान को शांत करने के लिए पार्टी आलाकमान ने कवायद शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव और शिमला नगर निगम चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस कई खेमों में बंटती जा रही है। हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ रहे नेता अब एक दूसरे पर छींटाकशी करने में भी परहेज नहीं कर रहे हैं। आलाकमान ने इन नेताओं की दिल्ली में 24 अप्रैल को बैठक बुलाई है। हिमाचल कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। जनसभाओं में एक दूसरे पर सीधे आरोप लगाने में भी कांग्रेस के नेता नहीं चूक रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं की इस तरह की बयानबाजी से काफी आहत हैं। शिमला नगर निगम और विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। कांग्रेस के नेता एक मंच पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। खासकर केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, आनंद शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स। प्रदेश कांग्रेस में बढ़ती खेमेबाजी से अब पार्टी आलाकमान भी चिंतित हैं। अब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 अप्रैल को हिमाचल के 5 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया है। उनमें केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर शामिल हैं। कि हम 5 आदमियों को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 10 जनपथ में मीटिंग रखी है और जो 24 तारीख को मीटिंग होनी निश्चित हुई है। उस मीटिंग में क्योंकि हमारे चुनाव जो है विधानसभा के 6 महीने के अंदर अंदर होने हैं, तो उसमें चुनाव के बारे में समीक्षा की जाएगी, चुनाव की तैयारियों के बारे में किया जाएगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के एक टीम की तरह काम करें ताकि पार्टी जो है दोबारा सत्ता में आ सके। वर्चस्व की लड़ाई में उलझे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की क्लास अब सोनिया गांधी लेंगी। इन नेताओं को अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करने पर भी आलाकमान की फटकार सुननी पड़ सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आलाकमान इन नेताओं को एकजुट करने के लिए क्या तरीका अपनाती है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। वहीं कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स ने कांग्रेस में किसी तरह की आपसी फूट होने की बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। विद्या स्टोक्स ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह के बीच कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं, जो अगले कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। पिछले जो इनकी मैनिफेस्टो थी भारतीय जनता पार्टी की, जो उन्होंने बातें कही, वो कहते हैं कि हमने तो चुटकी में सब पूरी कर दी, मतलब एक ही साल में कहा कि हमने सब खत्म कर दी। कैसे हो सकता? तो पूछिए उनसे क्या क्या उन्होंने किया। मैं समझती ऐसी कोई खतरे की बात नहीं, और हम सब एकजुट होके चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आखिर को पार्टी तो हमारी सबकी है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के पालमपुर और सुलह में कई उद्घाटन और शिलान्यास किए। सुलह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धूमल ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्कूलों में 1ली से 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को साल में 2 बार मुफ्त वर्दी उपलब्ध करवाई है। इसके लिए 60 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सुलह में एक जनसभा में धूमल ने कहा है कि स्कूलों में 1ली से 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों की सुविधाओं के लिए 60 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही अटल स्वास्थ्य योजना के तहत 108 रोगी वाहनों की संख्या बढ़ाकर 135 की जाएगी। जो क्षेत्र अभी बचे हुए हैं वहां एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में 108 चलाई थी, इस बजट में 27 और रख दी, अब 135 एम्बुलेंस प्रदेश भर में खड़ी की गई। आप आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस
एम्बुलेंस मुफ्त आपके दरवाजे पर आती है, आधे घंटे में वापस हॉस्पिटल पहुंचाती है। और अगले महीने से बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म हर बच्चे को दी जाएगी ग्रामीण तौर पर। वहीं दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की नाराजगी को भांपते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पालमपुर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से शांता कुमार प्रदेश भाजपा संगठन की किसी भी बैठक में शिरकत नहीं कर रहे हैं और ऐसा करके वे सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। अब एकाएक मुख्यमंत्री धूमल ने पालमपुर में उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत होती रही। भाजपा सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने शांता कुमार से इस दौरान नए जिलों के गठन पर भी चर्चा की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास में जुट गई है, तो दूसरी ओर मिशन रिपीट के लिए रूठों को मनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। अब इसका पार्टी को कितना फायदा मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, पालमपुर। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। इस बार उन्होंने भाजपा सरकार को प्रदेश में हो रही भूमि की खरीद फरोख्त पर घेरा है। सोलन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में आज भूमाफिया का बोलबाला है। गरीब लोगों की जमीनें सस्ते दामों पर खरीदकर बाहरी लोगों को बेची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में सरकार के कई अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। सरकार ने बेरोजगारों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनके 4 साल से ज्यादा अर्सा हो गया है। अब उनका जो सूर्य है वो अस्त होने वाला है। सिर्फ एक मंत्री की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनका जिक्र हुआ है, इसलिए मैंने कहा आज कितने ही मंत्री, मुख्यमंत्री खुद, उनके परिवार के सदस्य आज जो है वो आरोपों के घेरे में है। कितने आरोप है, मगर ये सबके बारे में खामोश है। नगर निगम चुनाव के लिए माकपा ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। जहां कांग्रेस और बीजेपी अभी प्रत्याशियों के चयन में उलझी हुई है, वहीं माकपा ने मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने के बाद अब प्रचार में भी दोनों राजनीतिक दलों से आगे निकल गई है। रविवार को माकपा ने शिमला के कसुम्पटी, मेहली उपनगरों में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किए। मतदाताओं को रिझाने के लिए माकपा ने अपने वायदों के कुछ इश्तिहार भी लोगों को बांटे। प्रचार में निकले माकपा के मेयर पद के उम्मीदवार संजय चौहान ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीतियां जन विरोधी हैं। जन विरोधी नीतियों को लेकर शहर की जनता को अवगत कराया जाएगा। हमने घर घर जाकर जो है जनता से मदद मांगी है और हमने कहा है उस मदद में कि आप जो है आने वाले नगर निगम के चुनाव में जो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो शिमला शहर को बिगाड़ने वाली नीतियां हैं, उनको जो है वैकल्पिक तौर पर जो है जो सीपीआईएम के द्वारा आने वाले समय में जो कार्य किए जाएंगे उनको जो है आप जो है समर्थन दें। चंडीगढ़ धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊना में बने लाल सिंघी पुल का एक हिस्सा टूट गया है। पुल पर अभी एक तरफा यातायात चलाया जा रहा है। पुल बनाने के बाद प्रशासन ने आज तक मरम्मत करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन अब पुल का हिस्सा ढहने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और इसके स्थान पर वैकल्पिक मार्ग बनाने का कार्य तेज कर दिया गया है। चंडीगढ़ धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्ष 1964 में बना लाल सिंघी पुल इससे पहले वर्ष 1988 में बह गया था। इसके बाद इसकी मरम्मत की गई थी, लेकिन अब ये पुल खस्ता हाल बना हुआ है। हालांकि महतपुर अंब सड़क बनने पर इस पुल के भी दुरुस्त होने की उम्मीद थी, लेकिन सड़क निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से हो रहा था। इससे लोग काफी नाराज हैं। उधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता SS कुटलहरिया का कहना है कि सड़क पर सेफ्टी बोर्ड लगा दिए गए हैं। वहीं वैकल्पिक मार्ग को भी शीघ्र तैयार कर चालू कर दिया जाएगा। जो आगरा अल्टरनेट रोड जो है डायवर्सन बनाई जा रही है और वहाँ पे प्रिकॉशनरी जो है मेजर लिए हैं, बोर्ड वगैरह लगा दिए गए हैं सेफ्टी के लिए और जल्दी ही आज कोशिश है शाम तक इसको कंप्लीट किया जाए डायवर्सन को, ताकि ट्रैफिक इधर से डाइवर्ट हो। लोगों को उम्मीद है कि विभाग अब पुल को शीघ्र दुरुस्त करेगा ताकि उनको अधिक परेशानी न उठानी पड़े। राजीव भनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। महिला और उसके तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं।
सोलन जिला के कुनिहार की रहने वाली महिला ने रविवार सुबह 3 सिजेरियन बच्चों को जन्म दिया। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। महिला और उसके तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। बच्चों को जन्म देने वाली महिला सोलन जिले के कुनिहार की रहने वाली है और पिछले करीब 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थी। रविवार सुबह महिला ने सिजेरियन बच्चों को जन्म दिया। जन्म लेने वाले बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की है। 3 बच्चों के एक साथ जन्म लेने को महिला के परिजन सौभाग्यशाली मानते हैं। 3 बच्चे हुए, हम बहुत खुश हैं। सुबह 5 बजे के करीब हुए, बाकी सब स्वस्थ है। तीनों बच्चे ठीक है, तंदुरुस्त है, माँ भी ठीक है। वही चिकित्सकों की माने तो एक साथ 3 बच्चों के जन्म लेने के मामले पहले बहुत कम होते थे। हमारे यूनिट में आज सुबह एक केस ऑपरेट हुआ है ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का। सुबह ये 3 बच्चे डिलीवर हुए हैं, जिनमें से 2 मेल और 1 फीमेल है और तीनों बच्चे भी और मदर भी बिल्कुल हेल्दी हैं। गौरतलब है कि 3 बच्चों के एक साथ जन्म लेने के मामले वैसे बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन अब ऐसे मामले बढ़ने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और एक नजर हेडलाइंस पर। धूमल ने लगाई उद्घाटनों की झड़ी, कांगड़ा में मुख्यमंत्री ने किए कई शिलान्यास। चरम पे पहुंच चुकी कांग्रेस की गुटबाजी को शांत करेगी आला कमान, सोनिया गांधी लेंगी 5 नेताओं की क्लास। विद्या स्टोक्स ने पार्टी में गुटबाजी को नकारा, कहा कौल सिंह और वीरभद्र के बीच की गलतफहमियां जल्द होंगी दूर। सामने आया पुलिस का हैवान चेहरा, 10,000 रुपए मांगने पर की बेरहमी से पिटाई, कृष्णलाल अस्पताल में भर्ती। पुलिस जनता की रक्षक मानी जाती है, लेकिन वो अब भक्षक बन चुकी है। पुलिस की हैवानियत का एक मामला नालागढ़ में सामने आया है। पुलिस की बेरहम पिटाई से नालागढ़ का एक शख्स अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि उसे अपने मालिक से केवल 10,000 रुपए की राशि मेहनताना लेनी थी। पुलिस जनता की रक्षा करने और उन्हें सहयोग देने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन पुलिस का एक दूसरा भयानक चेहरा भी है। आइए हम आपको दिखाते हैं पुलिस की हैवानियत का असली चेहरा। नालागढ़ के रामशहर गांव के कृष्णलाल का इतना कसूर था कि उसने अपने मालिक और पंचायत प्रधान निक्कू राम से 10,000 रुपए की मेहनताना मांगा था। प्रधान ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बस फिर क्या था, पुलिस ने कृष्णलाल की बेरहमी से पिटाई कर डाली। पुलिस के कहर से उसकी पीठ और टांगों में गंभीर चोटें आई हैं। कृष्णलाल अब नालागढ़ के स्थानीय अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। पुलिस चौकी में भी किया, कल सुबह फिर किया, 4 दिनों आगे सदर में थी। क्यों? कि तू ज्यादा चौड़ा हो रहा है, कितने बदामी के ऊपर उन्होंने खुद फोन किया कि पैसे मांग रहे और चौड़ा हो गया। इसको ऐसे प्लीज पिटाया गया क्योंकि इसके साथ वो ऐसा सोचते थे कि ये दब जाएगा ऐसे ही और हम इसको पैसे नहीं देंगे। फिर उसके बाद 3 जवान और आ गए और इसके ऊपर हमला हो गया। प्रधान ने बोलकर कि इसको और पीटो कहते इसको पुलिस कस्टडी में लो, ऐसा करो। उधर नालागढ़ के डीएसपी प्रवीण धीमान का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है, साथ ही मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मेरे साथ प्रधान हुआ, जो उसके घर जो पुलिस कर्मचारी उसे गिरफ्तार करने आए थे, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो उसकी गहराई से छानबीन की जाएगी। जैसे भी तथ्य सामने होंगे उसी आधार पे जो भी कार्रवाई जिसके भी खिलाफ बनेगी वो की जाएगी। कृष्णलाल की जिस तरह पुलिस ने पिटाई की है, उससे क्षेत्र के लोग भी सहमे हुए हैं। पुलिस के इस बर्ताव से स्थानीय लोगों में गुस्सा फूटने लगा है। जेबी सिंह, हिमाचल आजकल, नालागढ़। पांवटा साहिब में पशुओं की तस्करी का मामला सामने आया है।
पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा है जिसमें 13 पशुओं को ठूस कर भर कर अवैध रूप से बाहर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 5 जिंदा पशु ट्रक से निकाले हैं, जबकि 8 पशु मरे पाए गए हैं। चालक और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पांवटा साहिब में पशु की तस्करी का एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने बीती रात करीब 2 बजे गश्त के दौरान 13 पशुओं को लेकर जा रहे एक ट्रक को पकड़ा। इन पशुओं को पांवटा साहिब होते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ले जाया जा रहा था। पशुओं को ट्रक में बुरी तरह से डाला गया था, जिससे 8 पशुओं की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर 5 बैलों को बचाया है। 9 मरे जी, 9 बैल मरे जी और 4-5 जीवित हैं। गौरतलब है कि पांवटा साहिब से होकर पशुओं की तस्करी करने का यह मामला नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले देखे गए हैं। पुलिस इस तस्करी को रोकने के दावे तो कर रही है, लेकिन वास्तव में इस पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। नरेंद्र तरुण, हिमाचल आजकल, पांवटा साहिब। जिला परिषद सदस्य व कांग्रेस सेवा दल संगठक तिलक राज ने कहा है कि भाजपा सरकार ने बैजनाथ के साथ भेदभाव किया है। इस क्षेत्र में पिछले 4 सालों से विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को बैजनाथ में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मिनी सचिवालय व कॉलेज भवन का उद्घाटन करना है, मगर ये दोनों कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू किए गए थे। भाजपा कांग्रेस के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की झूठी वाहवाही लूट रही है। क्योंकि आज जो बैजनाथ क्षेत्र में जितने भी विकास हुए हैं आज दिन तक, वह कांग्रेस पार्टी की देन थी। चाहे मिनी सचिवालय की बात हो, चाहे डिग्री कॉलेज की बात हो, या अन्य जो भी आज तक जो भी सुविधाएं कांग्रेस पार्टी की दी हुई थी, उन्हीं पर कार्य जो है बीजेपी सरकार ने किया। भाजपा सरकार ने हमेशा एक भेदभाव की नीति अपनाई है। वर्ल्ड अर्थ डे के उपलक्ष्य पर क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर लोगों ने शहर में अधिक से अधिक पौधे लगाने और पृथ्वी को हरा भरा रखने की शपथ ली। इस कार्यक्रम में नगर परिषद की अध्यक्ष कमला पटियाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। कमला पटियाल ने सभी लोगों से अपील की कि वो पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे। राज्य स्तरीय रोहड़ू मेले की दूसरी संध्या लोक गायकों के नाम रही। विक्की चौहान व नरेंद्र रंजन ने एक के बाद एक गीत पेश कर लोगों का खूब मनोरंजन किया। इसके अलावा अन्य लोक गायकों ने भी बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पंजाब के मशहूर गायक मलकीत सिंह ने आज नैना देवी में माता के दर्शन किए। वो एक एल्बम की शूटिंग के सिलसिले में नैना देवी आए हुए हैं। मलकीत सिंह ने बताया है कि उनको इंग्लैंड की महारानी 10 मई को इंग्लैंड में फर्स्ट एशियन आर्टिस्ट अवार्ड से सम्मानित करेंगी। उनका ये भी कहना है कि देश में रहने वाले पंजाबी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जबकि विदेशों में रह रहे पंजाबी लोगों को अपनी संस्कृति की ज्यादा चिंता है। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 01772629411। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।